आपने लव मैरिज की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जिस लव ट्रायंगल की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह एक भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है। इस कहानी में 3 मौतें होती हैं, पुलिस के पास सबूत भी होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को सजा नहीं मिलती। ऐसा क्यों हुआ? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यह कहानी कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले के कदू नामक स्थान की है। यहां रहते थे डॉक्टर रेवंत, उनकी पत्नी कविता बिंदु और उनके 2 छोटे बच्चे। रेवंत एक डेंटल क्लिनिक चलाते थे और उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन फरवरी 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 17 फरवरी 2020 की शाम रेवंत रोज की तरह अपने क्लिनिक गए। उन्होंने 6:15 पर अपनी पत्नी से फोन पर बात की और बच्चों का हालचाल लिया। इसके बाद वह 8 बजे घर लौटे, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचे पूरा माहौल बदल चुका था। पड़ोसियों ने अचानक रेवंत की चीखें सुनी। जब वे घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। फर्श पर कविता खून से लथपथ पड़ी थी और घर का सामान पूरी तरह बिखरा हुआ था। रेवंत ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की और पाया कि घर से कीमती गहने गायब थे। रेवंत का कहना था कि लुटेरों ने घर में घुसकर लूटपाट की और जब कविता ने विरोध किया तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को इस कहानी में कुछ गड़बड़ लगी। घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे, कविता के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कहानी पूरी तरह बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कविता की हत्या एक सर्जिकल ब्लेड से की गई थी और उसके शरीर में एनेस्थीसिया का हाई डोज पाया गया था, यानी यह काम किसी प्रोफेशनल का था। पुलिस का शक अब रेवंत पर जाने लगा। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन वहां कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। फिर पुलिस ने रेवंत के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रेवंत पिछले कई महीनों से एक महिला हर्षिता के संपर्क में था। 22 फरवरी को पुलिस ने रेवंत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। उसी दिन पुलिस को एक रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद रेवंत की थी। अब यह मामला और भी उलझ गया था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और हर्षिता का पता लगाया, लेकिन जब वे उससे पूछताछ करने जाने वाले थे तब एक और चौंकाने वाली खबर आई। हर्षिता ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली थी, यानी इस केस के तीनों मुख्य किरदार अब मर चुके थे। जांच में पता चला कि रेवंत और हर्षिता का अफेयर चल रहा था। हर्षिता, जो पहले ही 2 शादियां कर चुकी थी, रेवंत से शादी करना चाहती थी, लेकिन रेवंत की पत्नी कविता इस रिश्ते में बाधा थी। इसलिए रेवंत ने एक खतरनाक प्लान बनाया। 16 फरवरी को उसने कविता को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया और फिर सर्जिकल ब्लेड से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर में लूट का नाटक किया और चोरी किए गए गहने हर्षिता को भेज दिए। लेकिन जब पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए तो रेवंत डर गया और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। फिर रेवंत की मौत की खबर सुनकर हर्षिता ने भी आत्महत्या कर ली। इस केस में पुलिस के पास सारे सबूत थे, लेकिन सभी अपराधी मर चुके थे, इसलिए पुलिस को केस बंद करना पड़ा। पर इस कहानी ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या प्यार वाकई इतना अंधा हो सकता है कि इंसान हत्या तक कर दे? इस केस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची अपराध कथा के साथ।